बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 6 सब्जेक्ट मैथ्स। लेक्चर नंबर फर्स्ट। टॉपिक सेट। व्हाट इज मीन बाय सेट? सेट हमारे पास क्या चीज़ है? सेट हमेशा हमारे पास क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होती है या कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होती है। व्हाट इज मीन बाय कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स? तो सेट को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, अ कलेक्शन ऑफ well defined and distinct objects is called सेट। यहाँ पर मैंने सेट की डिफिनेशन लिख ली है आप लोगों के लिए। तो सेट की डिफिनेशन जो मैंने लिख ली वो है, अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। अब व्हाट इज मीन बाय वेल डिफाइंड? वेल डिफाइंड का क्या मतलब है? और दूसरा मेरे पास इसमें जो वर्ड है वो डिस्टिंक्ट है। इन दोनों की क्या मीनिंग है? यहाँ पर मैंने क्यों यूज़ की? सबसे पहले लिखिए वेल डिफाइंड। तो वेल डिफाइंड का मतलब ये है जिसकी प्रॉपर मीनिंग हो, हैविंग प्रॉपर मीनिंग। दूसरा हमारे पास जो है वो है कि डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। डिस्टिंक्ट का क्या मतलब है? समथिंग और एलिमेंट दैट विल नॉट रिपीट मोर देन वन टाइम। वो चीज़ जो सेट में हमारे पास एक से ज़्यादा टाइम रिपीट ना हो, उसको हम डिस्टिंक्ट कह सकते हैं। सेम थिंग और एलिमेंट्स will not, same thing or element will not be repeated more than one time, मतलब ये कि सेट में हमारे पास जो चीज़ें सेम होगी, जो एलिमेंट सेम होंगी, वो सिर्फ एक मर्तबा हमारे पास रिपीट होंगी। मतलब हम उसको सिंगल मर्तबा लिखेंगे। अगर हमारे पास वो रिपीटेड आ रही है सेट में, तो इसका मतलब है वो हमारे पास सेट नहीं है। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, एग्जांपल के तौर पर आपके पास फॉर एग्जांपल मैंने लिख लिया एप्पल। अब एप्पल को अगर हम सेट के फॉर्म में लिखेंगे तो ए इज इक्वल टू ब्रैकेट ए कामा पी एल कामा ई। तो यहाँ पर मैंने एप्पल लिख लिया। अब आप देखिए एप्पल में हमारे पास दो वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं। पहला वर्ड हमारे पास क्या है? पी। दूसरा वर्ड क्या है? पी। तो यहाँ पर हमारे पास रिपीटिशन आ रही है। तो जब रिपीटिशन आएगी सो हम उसको सेट नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे पास ये कंडीशन नहीं हो रहा। अब ये डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट में नहीं आ रहा हमारे पास, सो इट इज़ नॉट अ सेट।
क्योंकि यहाँ पर P रिपीट हो रहा है। ये क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। तो सो इट्स नॉट अ सेट। अभी हमारे पास सेट नहीं है। इसी तरह दूसरा एग्जांपल अगर हम ले ले, बी, सेट बी मैंने ले लिया और यहाँ पर मैंने लिख लिया ट्री। अगर हम इसको सेट के फॉर्म में लिखेंगे, सो बी इज इक्वल टू ब्रैकेट टी कामा आर कामा ई। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ पर हमारे पास फिर अगेन रिपीटेशन आ रही है, यहाँ पर सेम वर्डिंग आ रही ई और वो रिपीट हो रही है। तो इसका मतलब है ये भी हमारे पास सेट नहीं है। अब एलिमेंट ऑफ अ सेट का क्या मतलब, व्हाट इज मीन बाय एलिमेंट ऑफ अ सेट? एलिमेंट आर मेंबर ऑफ अ सेट। सेट के अंदर हमारे पास जो नंबर्स होते हैं उसी को हम क्या कह सकते हैं? मेंबर ऑफ दी मेंबर ऑफ अ सेट या एलिमेंट ऑफ अ सेट कह सकते हैं। जिस तरह मैंने यहाँ पर एग्जांपल ले लिया ए। एग्जांपल क्या है? ए इज इक्वल टू सेट क्या है? इसके अंदर ए आ रहा है, पी आ रहा है, फिर पी आ रहा है, ये एल आ रहा है, ई आ रहा है। तो ये एप्पल मैंने लिखा। अब देखिए ये तो मेरे पास सेट नहीं है, सेट नहीं है ना। अब अगर मैं इट्स नॉट अ सेट, लेकिन अगर मैं इस तरह लिख लूँ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, ये मैंने सेट ले लिया, तो इसको हम एलिमेंट कह सकते हैं। ये 1 दिस इज द एलिमेंट ऑफ अ सेट। 2 it's also element, 3 it is also element, 4 it is also element। तो ये हमारे पास क्या कहला सकते हैं? मेंबर्स और एलिमेंट ऑफ अ सेट। इसको हम मेंबर्स भी कह सकते हैं। अब सेट की एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल ऑफ सेट, तो सेट की एग्जाम्पल हमारे पास क्या हो सकती है? अ सेट ऑफ हॉकी प्लेयर, अ सेट ऑफ हॉकी प्लेयर। नंबर सेकंड क्या है? अ सेट ऑफ डेज ऑफ अ वीक। नंबर थर्ड क्या है? अ सेट ऑफ होल नंबर्स। तो ये हमारे पास क्या है? एग्जाम्पल्स है सेट के। तो सेट में हमारे पास वाज़ेह अल्फाज में चीज़ें जो है ना वो वेल डिफाइंड भी होंगी और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट भी होंगी। अगर मैं इस तरह लिख लूँ, लेट सपोज मैंने लिख लिया, लेट कंसिडर या लेट सपोज मैंने लिख लिया अ सेट ऑफ लवली फ्लावर इज इक्वल टू कलेक्शन ऑफ लवली फ्लावर्स। तो ये हमारे पास नॉट अ सेट। ये हमारे पास क्या है? क्यों हमारे पास सेट नहीं? क्योंकि यहाँ पर जो वर्ड मैंने लिख लिया लवली, ये वेल डिफाइंड नहीं है।
ये और चीज़ों के साथ भी लिख सकते हैं हम। तो ये वेल डिफाइंड नहीं है, लेकिन अगर इसके बजाय मैं इस तरह लिख लूँ, ए इज इक्वल टू कलेक्शन ऑफ व्हाट, कलेक्शन ऑफ येलो फ्लावर्स। तो ये हमारे पास क्या है, इट इज़ अ सेट, क्योंकि येलो हमारे पास स्पेसिफिक वर्ड है। अब मेरे पास कलेक्शन ऑफ येलो फ्लावर्स आ गए। अब सेट को हम किस तरह एक्सप्रेस करेंगे, हाउ टू एक्सप्रेस अ सेट, हाउ टू एक्सप्रेस अ सेट। सेट को हम किस तरह एक्सप्रेस करेंगे। बेसिकली हमारे पास तीन तरीके से हम सेट को एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन आपके बुक में जो है ना वो सिंगल टाइप जो है ना डिफाइन किया गया है। वो तीन हमारे पास क्या है, द फर्स्ट वन इज व्हाट, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, second one is tabular, third one is what, set builder form। लेकिन आपके बुक में आप लोगों के लिए जो है ना ये टेबुलर फॉर्म जो है ना ये डिस्कस किया गया है। तो सबसे पहले हम जो है ना टेबुलर फॉर्म को एक्सप्रेस करेंगे। टेबुलर फॉर्म, व्हाट इज मीन बाय टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म का क्या मतलब है, टेबुलर फॉर्म में हम जो है ना सेट को करली ब्रैकेट के फॉर्म में लिखते हैं। अ सेट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ करली ब्रैकेट। ब्रैकेट्स के फॉर्म में अगर हम सेट को लिख ले, वी कॉल इट व्हाट, टेबुलर फॉर्म। अ सेट इज रिटन इन करली ब्रैकेट फॉर्म। known as what, known as टेबुलर फॉर्म। इसको हम टेबुलर फॉर्म कह सकते हैं। ये हमारे पास कर्ली ब्रैकेट से, ये हमारे पास क्या है, कर्ली ब्रैकेट से, और इसमें हम सेट को कैपिटल वर्ड से रिप्रेजेंट कर दे। फॉर एग्जांपल ए मैंने लिख लिया, बी मैंने लिख लिया, सी मैंने लिख लिया, एंड एक्सेट्रा। इस कैपिटल फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक सेट है, वो मेरे पास है आ सेट ऑफ गेम्स। फॉर एग्जाम्पल क्या है, ए इज इक्वल टू सेट ऑफ गेम्स। अब हम इसको टेबुलर फॉर्म में किस तरह लिखेंगे, हाउ वी विल राइट इट इन टेबुलर फॉर्म। तो अगर हम इसको टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमारे पास इस तरह बन जाएगा, इन टेबुलर फॉर्म सो ए इज इक्वल टू करली ब्रैकेट सेट ऑफ गेम्स। तो गेम्स तो हमारे पास बहुत सारे हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्रिकेट है, हॉकी है, etc, या हमारे पास इस तरह डैश भी हम लिख सकते हैं, डैश के फॉर्म में। तो ये हमारे पास क्या आ गया,
ये हमारे पास टेबुलर फॉर्म आ गया। ये हमारे पास क्या है, टेबुलर फॉर्म में ये सेट आ गया। इसी तरह अगर हम लिख ले, एक और सेट ले ले, बी इज इक्वल टू सेट ऑफ 10 नेचुरल नंबर। तो ये 10 नेचुरल नंबर ये हमारे पास कौन से फॉर्म में है, ये हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। अब टेबुलर फॉर्म में किस तरह लिखेंगे, इन टेबुलर फॉर्म। तो यहाँ पर लिख दे बी इज इक्वल टू करली ब्रैकेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास टेबुलर फॉर्म आ गया। इसी तरह आपके बुक में जो एग्जाम्पल गिवन है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट आप लोग देख ले। एग्जाम्पल नंबर एग्जाम्पल नंबर 1, पेज नंबर 3। पेज नंबर क्या है, पेज नंबर 3 पर है, राइट टेबुलर फॉर्म। राइट टेबुलर फॉर्म। अब इसको टेबुलर फॉर्म में लिख ले। सबसे पहले क्या है, सेट ऑफ फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर। सेट ऑफ फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स। तो ये टेबुलर फॉर्म में लिखे तो आंसर क्या होगा, आंसर हमारे पास क्या है, यहाँ पर लिख ले सॉल्यूशन फर्स्ट का ए इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट नेचुरल नंबर क्या है 1 2 3। ये पहला आ गया। इसी तरह अगर हम लिख ले सेट ऑफ फर्स्ट 4 अल्फ़ाबेट, दूसरा क्या है, सेट ऑफ फर्स्ट 4 अल्फ़ाबेट। तो उसके लिए सॉल्यूशन क्या है, लिख ले बी इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट ए बी सी डी। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास टेबुलर फॉर्म में आ गए। इसी तरह एग्जाम्पल नंबर 2 आप लोगों के लिए क्या होगा, होमवर्क हो गया। एग्जाम्पल नंबर 2 पेज नंबर 3 इज योर होमवर्क। तो ये हमारे पास क्या था, सेट के बारे में था, उसके टेबुलर फॉर्म के बारे में था। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।